नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज आपको ये खबर बताते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है और यकीन मानिए इस खबर को सुनने के बाद आप भी खुशी से फूले नहीं समाओगे। कारण इसका ये है कि आज कुछ घमंडियों का घमंड टूट गया है। जो पिछले कई साल से भारत को लूट रहे थे, उनकी ये लूट अब खत्म होती दिख रही है और इसका फायदा भारत जैसे उन तमाम देशों को हो रहा है जिनके साथ पिछले कई दशकों से अन्याय होता आया है। उदाहरण के लिए चीन। लेकिन ये घमंडी देश है कौन से और ये कौन सा अन्याय भारत और चीन जैसे देशों के साथ कर रहे थे, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये खबर जान लीजिए, ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले में से बहुत से लोग पिछले कुछ दिनों में हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आपको ऐसी ही डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित बहुत सारी एक्सक्लूसिव वीडियो देखने को मिलती है और इसी के लिए आप लोग ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग ओपेक के बारे में तो जानते ही होंगे। नहीं जानते तो ये 13 देशों का ऐसा समूह है जो दुनिया के सबसे बड़े तेल सप्लायर देशों से मिलकर बना है। और इनके जो 13 देश हैं वो इतना तेल बेचते हैं हर साल कि वो दुनिया भर के टोटल तेल एक्सपोर्ट का 50% होता है। यानी कि दुनिया का आधा तेल ये 13 देश कंट्रोल करते हैं कि किसी को बेचना है या फिर नहीं बेचना है या फिर किस दाम पर बेचना है। वैसे कई बार इन ओपेक देशों को ऑयल कार्टेल भी कहा जाता है, यानी कि तेल माफिया। क्यों? क्योंकि ये तेल की कीमत बढ़ाने के लिए अलग अलग टैक्टिक अपनाते हैं। जैसे कि अगर कभी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतें कम हो रही हैं तो इन्हें नुकसान होगा, क्योंकि ये तेल के प्रोड्यूसर हैं। तो ये क्या करते हैं कि तेल की जो प्रोडक्शन है उसे कम कर देते हैं, मार्केट में तेल कम सप्लाई करते हैं, जिससे कि मार्केट के अंदर खरीदने वाले तो बहुत हैं लेकिन तेल कम उपलब्ध है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ने लगती हैं। और इसका फायदा इन्हें ऐसे मिलता है कि फिर ये तेल कम बेचते हैं लेकिन इन्हें मोटा मुनाफा होता चला जाता है। और यकीन मानिए पिछले 1-1.5 साल में तो इन देशों की चांदी कट चुकी है, क्योंकि आपको याद होगा कि कोरोना के दौर में कच्चे तेल की डिमांड दुनिया भर में कम हो गई थी, क्योंकि लॉकडाउन हर जगह लग गया था, जिस वजह से कच्चे तेल के दाम इतने गिर गए थे कि वो $12 पर आ गए थे। और $12 में भी कोई इन्हें खरीदने को तैयार नहीं था। और इनके सिर पर मुसीबत ये थी कि ये तेल का प्रोडक्शन बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि तेल के कुओं के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक बार आपने तेल का कुआं कहीं पर खोद दिया तो उससे लगातार आपको तेल निकालना होता है। एक बार भी आपने तेल निकालना बंद किया तो उस कुएं को दोबारा फिर से रीओपन करने की कॉस्ट इतनी होती है जितने की नए कुएं को खोदने की। और इसी वजह से कोरोना दौर में सबसे भयानक नुकसान इन ओपेक देशों समेत उन सभी देशों को हुआ था जो भी तेल का एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया भर में तेल की डिमांड तो थी ही, लेकिन तेल का प्रोडक्शन कम हो गया। साथ ही रूस से तेल खरीदने पर पश्चिमी देशों ने बैन लगा दिया, जिससे कि मार्केट में तेल कम उपलब्ध होने लगा। और इन ओपेक देशों ने मोटी कीमत पर लगभग $100 से भी ज्यादा की कीमत पर कच्चे तेल को बेचा। यानी कि कोरोना के दौर में जो कच्चे तेल की कीमत थी उससे 10 गुना ज्यादा महंगा कच्चा तेल बेचकर पिछले 1-1.5 साल में इनकी मोटी चांदी कटी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना मोटा मुनाफा कमाने के बावजूद इन देशों का लालच पूरा नहीं हो रहा था। इसीलिए पिछले कई दशकों से इन्होंने भारत और चीन जैसे एशियाई देशों पर एक नया टैक्स भी लगा रखा था, जिसका नाम था एशियन प्रीमियम। और ये कुछ ऐसे लगाया जाता था कि मान लीजिए अगर ये ओपेक देश अमेरिका या फिर यूरोपियन देशों को तेल $100 पर बैरल के रेट पर दे रहे हैं तो भारत को भी ये रेट तो $100 ही देंगे, लेकिन उसके ऊपर फिर भारत को और चीन को एडिशनल एशियन प्रीमियम टैक्स देना होगा। यानी कि हमें कच्चा तेल और महंगा पड़ता था। और भारत ने कई बार पूछा भी कि आप एशियन प्रीमियम किस नाम का लगा रहे हो, तो इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इन्होंने कहा कि जी आप बस एशिया में पड़ते हो, इसीलिए आप पर एशियन प्रीमियम टैक्स लगेगा। लेकिन भारत के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसीलिए भारत को ओपेक देशों की मनमानी कई दशकों तक सहनी पड़ी। लेकिन भारत ने भी सोच रखा था कि वक्त का पहिया एक न एक दिन बदलेगा और जिस दिन ये बदलेगा हम इनके साथ जैसे को तैसा ही कर देंगे। और आज वो भारत ने कर दिखाया है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, खबर निकलकर सामने आई है कि ओपेक शेयर ऑफ इंडियन ऑयल इंपोर्ट डाउन टू 22 ईयर लो। मतलब कि ओपेक देशों की जो भारत में कच्चे तेल की डिमांड रहती थी वो 22 साल के निचले स्तर पर हो चुकी है। यहां तक कि
2021-22 के मुकाबले भारत ने ओपेक देशों से 72% यानी कि 72% कम तेल खरीदा है। पहले अगर हम इनसे मान लीजिए 100 बैरल खरीदते थे, अब मात्र 28 बैरल ही खरीद रहे हैं। अब आपका सवाल होगा कि हम जो तेल ओपेक देशों से अब नहीं खरीद रहे वो कहां से लेते हैं? तो कई देश हैं, कुछ अफ्रीका के छोटे छोटे देश हैं, लेकिन जो ज्यादातर तेल है वो इस समय रूस से आ रहा है। रूस का जो कच्चा तेल है वो हम बड़े लेवल पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो काफी सस्ता भी है, और सबसे बड़ी बात, सस्ता होने के साथ साथ उस पर एशियन प्रीमियम टैक्स नहीं लगता, जिस वजह से वो ओपेक देशों के मुकाबले और भी ज्यादा सस्ता पड़ता है। साथ ही भारत इसके साथ ओपेक देशों को सबक भी सिखा रहा है, क्योंकि भारत एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का। उदाहरण के लिए हर साल भारत 100 से लेकर 120 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल खरीदता है, और वो हमारा 100 से लेकर 120 बिलियन सीधा जाता था अरब देशों की जेब में। लेकिन अब इनकी वो कमाई भारत ने खत्म कर दी है, और इससे ओपेक देशों को एक बहुत ही बड़ा करारा सबक भी मिला है, क्योंकि 100 बिलियन डॉलर कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, ये बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट है। अब इनके एक्सपोर्ट बिल से वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि भारत इनसे तेल नहीं ले रहा, और बताया जा रहा है कि भारत आने वाले समय में और ज्यादा कम तेल खरीदेगा इन अरब देशों से। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।